नमस्कार, सत श्री अकाल। डी एस सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्चुगल। जैसे आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने की कोशिश करती है। आज एक अहम टॉपिक जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पोर्चुगल की नेशनलिटी के कौन कौन से प्रोविजंस हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके तहत आप पोर्चुगल की जो नेशनलिटी है वो अवेल कर सकते हैं, और आप किस ब्रैकेट में आते हैं, आपके लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो फिट बैठता है। वैसे तो पोर्चुगीज़ नेशनलिटी लेने के 14 ऐसे प्रोविजंस और ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके तहत आप पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है अवेल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 इम्पोर्टेंट और मेन फेमिलर और पॉपुलर आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा जिसके तहत आप पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है अवेल कर सकते हैं। नंबर 1 है बेस्ड ऑन मैरिज। अगर आप पोर्चुगीज़ नेशनल के साथ में आपकी मैरिज होती है तो उस सिचुएशंस में आफ्टर दी 3 ईयर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के तहत आप ये प्रोविज़न जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी मैरिज पोर्चुगल के अंदर में रजिस्टर्ड होनी ज़रूरी है। इधर आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं बाहर आउटसाइड पोर्चुगल और आपका स्पाउस जो है पोर्चुगीज़ है, उसके तहत आप बिना आए पोर्चुगल के अंदर में पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है पोर्चुगीज़ कॉन्सुलेट यानी कि पोर्चुगीज़ एम्बेसी के थ्रू हासिल कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के तहत ये प्रोविज़न उपलब्ध है। इसके अलावा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपका लिविंग पार्टनर, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई, आप पोर्चुगीज़ पार्टनर के साथ पिछले 3 साल से इकट्ठे रह रहे हैं पोर्चुगल के अंदर या किसी अब्रॉड के अंदर में, और अपनी लिविंग रिलेशनशिप को आप पोर्चुगल में रजिस्टर्ड कर लेते हो, तो उस सिचुएशंस में जो आप नेशनलिटी क्लेम कर सकते हो आर्टिकल 3 के तहत। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत फेमिलर है, जो ऑलमोस्ट ऑफ नेशनलिटी के लोग पोर्चुगीज़ नेशनलिटी लेने के लिए इस आर्टिकल को अडॉप्ट करते हैं। दैट आर्टिकल, इफ़ यू लिव इन पोर्चुगीज़ टेरिटरी 5 ईयर्स, अगर आप पोर्चुगीज़ टेरिटरी में 5 साल रह रहे हो तो आपको पोर्चुगीज़ नेशनलिटी लेने का अवसर आर्टिकल 6 के तहत प्राप्त होता है, 6 के तहत उपलब्ध होता है। और जो 2018 में ये जो प्रोविज़न था वो 6 ईयर था, उसके बाद इस लॉ को अमेंडेड करने के बाद 6 ईयर से 5 ईयर रिड्यूस कर दिया गया टाइम। और आपका जब आप 5 साल कंट्री के अंदर में लीगल रहते हो, जो रेजिडेंस टाइटल से लेके 5 ईयर आपके कंप्लीट होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको आर्टिकल 6 इम्प्लीमेंट होता है पोर्चुगीज़ नेशनलिटी लेने के लिए। और इसमें जो कंडीशन है, एक और एडिशनल कंडीशन है कि आपको A2 लेवल की जो लैंग्वेज है पोर्चुगीज़ बेसिक लैंग्वेज A2 लेवल की आनी चाहिए, और आपके 5 ईयर कंट्री के अंदर में स्पेंड होने चाहिए लीगल। तो ये अभी 2024 के अंदर इस लॉ को अमेंड करके जब भी आप अपनी रिक्वेस्ट कर देते हो रेजिडेंस टाइटल लेने के लिए, ये टाइम फ्रेम आपका जो 5 ईयर का वहाँ से कैलकुलेट किया जा रहा है। इससे पहले ये टाइम फ्रेम आपका जो डे ऑफ रेजिडेंस टाइटल, जिस दिन आपको रेजिडेंस टाइटल मिलता है उस टाइम से कैलकुलेट किया जाता था। सो दिस इज़ द आर्टिकल 6 विच इज़ ए मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेमिलर फॉर overseas nationals who would like to get Portuguese nationality under Article 6. You was born in Portugal with Portuguese parents or you was born in abroad with Portuguese parents. आर्टिकल 1 के तहत अगर आप पोर्चुगीज़ पेरेंट्स से बॉर्न हैं तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इधर आप पोर्चुगल में बॉर्न है या फिर आप अब्रॉड के अंदर बॉर्न है, थ्रू दी पोर्चुगीज़ कॉन्सुलेट आर्टिकल 1 के तहत आप नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोर्चुगल के अंदर बॉर्न हुआ है तो आप उस सिचुएशन में भी आर्टिकल 1 के तहत पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, एनी ऑफ वन पेरेंट्स, इधर बोथ पेरेंट्स और एनी ऑफ वन पेरेंट्स पोर्चुगीज़ है, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 1 इम्प्लीमेंट होता है पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है लेने के लिए। केसेस अगर आपको पोर्चुगीज़ पेरेंट्स जो है अडॉप्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 5 के तहत आप पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है क्लेम कर सकते हैं, पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पोर्चुगीज़ पेरेंट्स जो हैं, पोर्चुगीज़ सिटीजन जो है, पोर्चुगीज़ नेशनल जो है आपको अडॉप्ट करता है। अडॉप्शन केसेस में आर्टिकल 5 जो इम्प्लीमेंट होता है पोर्चुगीज़ नेशनलिटी लेने का, इस सिचुएशन में भी जो पोर्चुगीज़ नेशनलिटी है इमीडिएटली इफेक्टिवली आपको मिल सकती है। और लेकिन इस सिचुएशन में आपकी अडॉप्शन कोर्ट के थ्रू या फिर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन नवारिया है, मैंडेटरी है। यू आर ए फॉरेन पेरेंट्स और यू आर लिविंग इन पोर्चुगल और आपका जो बेबी है पोर्चुगल के अंदर में बॉर्न होता है, उस सिचुएशंस में भी आप पोर्चुगीज़ नेशनलिटी अपने बेबी के लिए क्लेम कर सकते हो, अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हो आर्टिकल 7 के तहत। इस प्रोविज़न के अंदर में आप पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स लिव इन पोर्चुगल मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा समय आपको हो गया है
पोर्चुगाल में रहते हुए और आपका जो बेबी है पोर्चुगाल के अंदर बॉर्न होता है, तो उस सिचुएशंस के अंदर में आप बेबी के लिए इमीडिएट बेसिस पे पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है क्लेम कर सकते हैं। पोर्चुगीज़ फॉर्मर कॉलोनी, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्मर कॉलोनी में बॉर्न है, फॉर्मर कॉलोनी में वर्थ है, तो उस सिचुएशंस में भी आप पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है क्लेम कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, यानी कि तीन जनरेशन्स के लिए प्रोविजंस है। जिस एरिया में भी, जिस कंट्री में भी, जिस टेरिटरी में भी पोर्चुगीज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज उनको बोलते हैं, कि वर्ल्ड में कहीं पे भी उस सिचुएशंस में आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बॉर्न हुआ है, आपके पेरेंट्स का बॉर्न हुआ है, और उस सिचुएशंस में आप पोर्चुगीज़ नेशनलिटी जो है आर्टिकल 5 या आर्टिकल 8 के तहत अवेल कर सकते हैं। ये भी एक प्रोविजंस है उन तमाम लोगों के लिए जो पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ के अंदर में किसी भी वर्ल्ड में रह रहे हैं और वहाँ पे उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जो है बर्थ हुआ है। पोर्चुगीज़ नेशनलिटी के प्रोसेस के बारे में हमारी टीम की ओर से तमाम तरह की और इन्फॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर में भी कंप्रहेंसिवली प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग, नेशनलिटी अवेल करने के कौन से आर्टिकल और कौन से आर्टिकल के अंदर में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर में भी पब्लिकेशन की जा रही है और इसके ऊपर में प्रेजेंटेशंस भी बनाई जा रही है। हमारी टीम लगातार इसके ऊपर में और डीप रिसर्च कर रही है, अलग अलग एरियाज़ में जा कर के अलग अलग बॉडीज़ को या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को मिलकर हम ये इंफॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो जिसके ऊपर में हम नेशनलिटी के प्रोसेस के प्रोविज़न के बारे में एक्सप्लेनेशंस करेंगे, प्रोसेस के प्रोविज़न के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग बताएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप इन तमाम आर्टिकल में से चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए फिट है, सूटेबल है। इसी तरह की बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके हमारी टीम लगातार हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS चैनल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।